तुम सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो सुदामा? किसी और कुटिया में। क्यों? क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नहीं सुदामा, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पर मैं सदैव खरा उतरता हूं। फिर तुमने मुझसे सच्चाई छुपाकर क्यों रखी? क्यों नहीं बताया कि तुम एक राजकुमार हो, भविष्य के राजा हो? ये प्रश्न ना तुमने मुझसे कभी पूछा और ना ही मुझे कभी तुम्हें बताने का अवसर प्राप्त हुआ। और यदि बता भी दिया होता तो उससे क्या होता सुदामा? मैंने मित्रता नहीं की होती। अब तो हम मित्र हैं ना सुदामा? राजा और रंक में कभी मित्रता नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ मित्रता करके बहुत बड़ी भूल की है। मित्रता कभी भूल नहीं होती सुदामा। मित्रता ये दो मित्रों द्वारा देखा हुआ एक सुंदर स्वप्न होता है जो कभी सच नहीं होता। मैं उस कुटिया में जा रहा हूं जहां मेरे कंधे पर हाथ हो। वो हाथ उस मित्र का हो जो मुझ जैसा गरीब हो, कोई राजकुमार नहीं। रुक जाओ सुदामा। यदि मेरा राजा होना हमारी मित्रता के बीच की दीवार है तो मैं उसे तोड़ दूंगा सुदामा। मैं गरीब बन जाऊंगा, परंतु तुम मत जाओ। मेरे पीछे मत पड़ो कृष्णा। ये सब कहने की बातें हैं। कल तुम्हारे राजा होने के बाद यदि मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा तो तुम्हारे रक्षक मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल देंगे और तुम मुझे पहचानने से भी इनकार करोगे। छोड़ दो मुझे।
यहाँ क्यों आए हो तुम दोनों? सुदामा, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी मित्रता का सुंदर स्वप्न सच करके दिखाएं। मेरा साथ दोगे? किस लिए? इस आश्रम में हुई हमारी पहली भेंट को इस आश्रम की अंतिम रात तक ले जाने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम तब तक साथ साथ रहें। उससे क्या होगा? तुम बदल जाओगे या मैं बदल जाऊंगा? बदलने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं होती, फिर भी मनुष्य बदल जाता है। कृष्णा, तुम नहीं जानते, गरीबी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी पहुंच की दूर की चीजों पर उनकी आशाएं तत्काल कतार बांधकर खड़ी हो जाती हैं। अब जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम एक राजकुमार हो और बड़े होकर राजा बनोगे, तो कौन सी आशाएं कतार बांधकर खड़ी करोगे? धन, धरती, पत्नी या राज सिंहासन? उस सब में अभी बहुत देर है सुदामा। परंतु सुदामा की आशाओं की कतार का यदि हमने स्वागत नहीं किया तो सुदामा हमसे मित्रता नहीं रखेगा। स्वागत करेंगे, अवश्य स्वागत करेंगे, परंतु कतार बनने के बाद। अभी हम तीनों गहरी नींद में जाते हैं स्वप्न देखने के लिए। क्यों सुदामा? स्वप्न नहीं देखेंगे तो सच कैसे होंगे? एक सपना सच करना तो सुदामा के हाथ में है। कौन सा सपना? हमारी मित्रता का स्वप्न। क्यों मित्र? अभी से आंखें बंद और सपने शुरू। सर्व कला संपूर्ण है श्री कृष्ण भगवान, फिर भी लेने आए थे महर्षि से ज्ञान। जगत गुरु अब जा रहे, गुरु की शिक्षा ले, अपनी सब विद्याओं का गुरु को देना श्रेय, गुरु को देना श्रेय।
चिरंजीवी भव। तुम दोनों अद्भुत विद्यार्थी हो। तुमने 64 दिनों में 14 विद्याएं और 64 कलाओं को ग्रहण किया है। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा का ज्ञान दिया है। आपने हमें विद्या और कलाओं का जो भंडार दिया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं गुरुदेव। शिक्षा पूर्ण हो गई, आई विदा की बारी, सहपाठी व्याकुल सभी, व्याकुल सब नर नारी। मित्र, तुम्हारे साथ बिताया ये समय जीवन की वो मूल्यवान धरोहर है जिसे कृष्ण जब तक जीवन है तब तक नहीं भूल पाएगा। तुम मुझे तो नहीं भूलोगे ना? परंतु ये सवाल तो मेरे मन में उठना चाहिए था, परंतु नहीं उठा। क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और तुम्हारा ये विश्वास कब सिद्ध होगा महाराजा कृष्णा? कभी नहीं। एक राजा का विचार सदा एक पांव पर खड़ा रहना चाहिए, ताकि समय अनुसार वो अपना विचार बदल सके और स्थिति अनुसार वो अपने आप को उस योग्य बना सके। राजाओं की बातें हम रंकों को कहाँ समझ में आएगी? इसीलिए मुझे कभी महाराज कृष्ण नहीं कहना। मैं तुम्हारे लिए कृष्ण हूं, जैसे तुम मेरे लिए सुदामा। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना अमीर, ना गरीब, केवल मित्र। हम फिर मिलेंगे सुदामा। सच? अवश्य।
गुरुदेव, सभी कलाओं और विज्ञानों को सीखने के पश्चात हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि इस आश्रम से हमारे स्थान पर पहुंचने से पहले आपकी इच्छा पूर्ति करके हम अपने आप को धन्य करें। विद्यार्थी के लिए एक ही आवश्यक है गुरुदेव, कि गुरु के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बदले में विद्यार्थी गुरु की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करे। हम जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, हमारा प्राप्त किया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा गुरुदेव। इनका हट मानना ही होगा देवी। गुरु माँ, आपके किसी काम आने का एक अवसर प्रदान कीजिए, जिससे हमारा पूरा आश्रम जीवन सफल हो जाएगा गुरु माँ। आपके गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं आप दोनों से गुरु दक्षिणा के रूप में, यदि तुम मेरे पुत्र समुद्र में डूब चुके मेरे सुमंत को लौटा दो। मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है और वो हमें मिलेगा। सुमंत जब समुद्र में डूबा था तो वो समुद्र में स्नान करने गया था, बस वापस ही नहीं लौटा। वापस आएगा गुरु माँ। कभी कभी हम जिसे डूबकर मरा हुआ मान लेते हैं, वो जीवित होता है। कैसे? गुरु माँ, पानी में डुबकी लगाते समय यदि आपका सिर किसी भारी चीज से टकरा जाए तो पानी की लहरें आपको किसी दूर अथवा निकट किनारे के पास फेंक सकती है। यदि ऐसा हुआ होता तो वो आश्रम आ गया होता। यदि मूर्छित होने के पश्चात उसकी स्मरण शक्ति उसके साथ हो तो संभव है वो अपनी स्मरण शक्ति हो बैठा हो। वो जहां भी होगा हम उसे आपके पास लेकर आएंगे और अपनी गुरु दक्षिणा देकर आपका और गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।